चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्योमेट्री, जो कम से कम 3 सवाल इसके आएंगे। एक 4 नंबर में होगा और 2 नंबर में होगा। इसके जो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र सबसे पहले बीच की दूरी, जो ओमार में भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इस बार जो है ओमार सीट में 1 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा, लिखा होगा 2 बिंदु दिए जाएंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जब 2 बिंदु दिए जाएं उनके बीच की दूरी निकालनी होगी तो सूत्र लगा देना ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे 1 नंबर। तो ये क्वेश्चन ये तो निश्चित आने वाला है 2 नंबर या 1 नंबर में। इसके बाद समदूरस्थ जब कहा जाएगा, समदूरस्थ हो, सवाल में एक समदूरस्थ को आएगा क्वेश्चन, तो समदूरस्थ में भी बेटा इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और जो है इधर और उधर बराबर बराबर आने चाहिए। ठीक, वो समदूरस्थ होता है। इसके बाद अंता विभाजन, इसका सूत्र जो होगा ax, y इक्वल टू अंता विभाजन का सूत्र होगा, अंता विभाजन x, y में am1 ax2 प्लस am2 ax1 अपान am1 प्लस m2, am1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है अंता विभाजन का। एक होता है बहा विभाजन, इसका जब सूत्र निकालेंगे, सूत्र जो होता है वो होता है m1 ax2 माइनस m2 ax1 अपान m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। पेपर में है जो बहा विभाजन लिखा हो, सवाल में बहाता विभाजन भी लिख दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र अंता विभाजन का ही याद करके तुम्हें जाना होगा। अंता विभाजन सूत्र याद कर लो, इसे नहीं याद करेंगे। अगर वहां पर एक शब्द खाली याद रखना, अगर बहा विभाजन लिखा है तो जहां पर ये प्लस है, हमारे अंता विभाजन में जहां पर प्लस है वहीं पर खाली माइनस चिन्ह लगा देना। वहां पर क्या करना होगा, माइनस चिन्ह लगा देना, बहा विभाजन का सूत्र बन जाएगा। आराम से इसे जो है इसे याद करके नहीं जाएंगे। ठीक है, उसी को याद रखना। और एक बात सुनो, यहाँ पर जब हमसे ये बिंदु पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना होगा हम ये ax वाले पद को x बराबर लिख सकते हैं। जैसे इन्हें ax इक्वल टू ये x है तो ये x वाला पद होगा, कामा यहाँ पे लगा, यहाँ पर भी कामा लगा है, ये y है ना तो ये y वाला पद होता है। ठीक, जब अनुपात हमसे पूछे जाएंगे सवाल में, ये सवाल जो है ये इसका सवाल एक 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इसमें जो है m1 x2 और y या y2 या x बिंदु, ये इनमें से कोई एक चीज दी जाएगी तुम्हें, इनमें से एक दी जाएगी और एक मतलब 3 दी जाएंगी, एक पूछेंगे कुछ भी, या अनुपात पूछ दें या x2 या x1 का मान पूछ दें या xy का मान पूछ दें, कुछ एक पूछा जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आएगा, निश्चित आएगा, 4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक, तो इसे जो है वहां पर जो है बाई अगर देखेंगे जिससे हमारा 0 होगा, जो बिंदु हमें 0 मिल जाए, हो सकता है सवाल आएगा x अक्ष से आ जाए या y अक्ष से आ जाए। जब x अक्ष से आएगा सवाल, x अक्ष से ऐसा जब आता है सवाल, तो वहां पर हमें ax, 0 लिखना पड़ेगा। तो वहां पर इस वाले बिंदु से उठा करके ही हम अनुपात को निकालेंगे। ठीक, जब y लिख करके आता है सवाल में तो वहां पर x का मान 0 होगा और y का पद जो है वो y हो जाएगा, उसको मान रख करके निकालेंगे। सवाल अभी हैं आगे लगवाएंगे, तो वहां पर ये ध्यान रखना होगा तुम्हें x बराबर x का मान उठाएंगे तो m1 ax2 प्लस m2 ax1 अपान m1 प्लस m2 ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस सूत्र को ऐसे अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। और y इक्वल टू
m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। ऐसे इसे बाई वाले को बाई वाला जो है बाई का मान को इसे बाई वाले पद दे देंगे, एक्स वाले को एक्स वाले पद दे देंगे, ये अलग अलग करेंगे। यहाँ से जो हमें अनुपात पूछा जाएगा तो इसी तरीके से निकालेंगे। इसके बाद एक सूत्र होता है बेटा, जब दो बिंदु दिए जाए उनके मध्य बिंदु का निशान निकालने के लिए, यानी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y तब सूत्र लगेगा हमारा दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए ax1 प्लस ax2 अपान 2 y1 प्लस y2 यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, इसे हम ax x वाले पद दे सकते हैं और y1 प्लस y2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम जो है यह एक सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जब तीन बिंदु दिए जाएंगे, तीन बिंदु कितने दिए जाए, तीन बिंदुओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे थे, तीन बिंदुओं के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सूत्र, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल पूछा जाता है वहां पर सूत्र जो है ये लगाना होगा 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। इस सूत्र को याद करने के लिए आपको आज जो है हम एक सरल तरीका बताने जा रहे हैं। इधर देख लो बेटा, जो है यहाँ पर तो 1/2 तो लिखना ही होगा, 1/2 है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो कोष्टक के अंदर हमें x वाला पद नहीं लिखेंगे कभी भी, ध्यान रखना होगा। याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो सूत्र अगर लिखना है तो कोष्टक के अंदर कहीं पर ध्यान दो, हमारे x वाले पद नहीं लिखे होंगे, x वाले पद लिखे नहीं लिखे हैं। यहाँ हमने पहले और कोष्टक के इनटू में x1 x2 x3 लिखे गए हैं और क्रम से लिखे गए, ध्यान से देखो, पहले x1 लिखा गया, फिर x2 लिखा गया और x3 लिखा गया, उनके आगे चिन्ह जो है प्लस के ही रहेंगे, ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तरीका बता रहे हैं लिखने के लिए, पहले समझ लो। यानी कोष्टक के अंदर हमें कोई भी x वाला पद नहीं लिखेंगे, यानी गलती से कभी भी अंदर कोष्टक के अंदर हम x का पद नहीं लिखेंगे, x का कोई भी पद नहीं लिखेंगे, पहली बात ये ध्यान रखना होगा। कोष्टक के बाहर x वाले पद और कोष्टक के अंदर y वाले पद, क्योंकि y का कोई पद जो है कोष्टक के बाहर नहीं होगा, है कोई नहीं है, ठीक। याद करने का तरीका बता रहे हैं, यहाँ पर x1 है, 1/2 लिखना होगा, फिर उसके बाद में लिखना होगा x1। जब x1 लिख लिया है तो अब कोष्टक के अंदर लिखेंगे, अब y वाले पद लिखेंगे, क्योंकि x को तो लिखा नहीं जाएगा। अगर देखा जाए क्योंकि तीन बिंदु वाला है तो a1 लिख चुके हो हम, 1 लिख दिया है, तो क्या आएगा, 1 के बाद क्या आते हैं, 2 आते हैं, कितने आते हैं, 2 ही आएंगे, तो y2 लिखेंगे, ठीक। और हर कोष्टक के अंदर बीच में माइनस चिन्ह ही लगाया जाता है, देखो ध्यान से भाई। अगर ऐसे अगर ना समझ में आए तो ऐसे देखो, हम x लिखेंगे, यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे, ठीक, y ध्यान देना और माइनस y, तरीका समझ लो लिखने का। अब यहाँ पर प्लस, क्योंकि हमने कहा ये सब प्लस के ही जोड़े जाएंगे, और यहाँ पर भी y माइनस y और प्लस यहाँ पर भी x और y और माइनस y। यहाँ पर जब हम x बंद करेंगे, एक किया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 करेंगे, ध्यान से देखो। ये सूत्र जो है लिखने का तरीका, 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, ठीक, समझ में आ गई बात। इतना हो गया। अब x1 हो चुका है, अब नंबर किसका आएगा, x2 का नंबर आएगा। जब 2 आएगा, यहाँ पर कहाँ पे फिनिश किया हमने, 3 पे किया है, तो ध्यान दो, 2 के बाद 3 और 3 के बाद कितना आएगा, फिर 1 आएगा भाई, 2 3 इतने बीच में रहना है, 4 5 नहीं जाना है, तो मैंने तुम जाओ 4 5 जाएंगे, गलत बात। फिर यहाँ पे 3 पे आ जाए, 3 पे आ गए, x3 पे, x3 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के बाद क्या आता है, 1 आएगा, 1 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया भाई। देखो 1 हमने क्या कहा था, यहाँ पे फिर ध्यान से देख लो, फिर देखो यहाँ पर ध्यान दो, सवाल पे यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने x1 लिखा, क्या लिखा, 1 लिखा दिया, इसे 1 दिया है, तो 1 के आगे क्या आता है भाई, हमें 1 और 2 3, यानी 1 के बाद क्या आएगा,
2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 लिख दिया। ठीक, अब 3 के बाद ध्यान देना, अब हम इस यहाँ से x1 से हमने इतने लिख दिए, अब प्लस लगाए, अब x2 है, यानी यहाँ पे क्या ये याद रहना चाहे 2 लिख दिया। आज 2 के बाद भाई क्या आता है 3 आता है, तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 1 लिख देंगे। ठीक, ये लिख गया अंदर वाला। अब यहाँ पर एक भाई x1 हो चुका है, x2 हो चुका है, अब क्या आएगा x3 आएगा, और 3 पे पहुंच गए। 3 के बाद क्या आता है 1 ही आता है, तो 1 लिखा जाएगा, और 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 लिख देंगे, बस कहानी खत्म, याद हो जाएगा। यानी कोई तरीका मतलब याद करने का सरल तरीका है, x1 x2 x3 ये प्लस के अंदर होंगे, तो x1 यहाँ पे हम 1 लिख चुके हैं, तो क्या लिखना है 2 3 लिखना होगा। ठीक, अब जहाँ पे या तो ऐसे समझ लो या ऐसे देख लो, यहाँ पे 1 2 3 हो चुका, क्रम से हो चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर फिनिश किया, यहाँ पे 2 पे आ गए, 2 के बाद 2 3 2 3 ध्यान दो, 2 हो गया, 3 इसे हो गया, फिर क्या आएगा 1 ही आएगा, फिर 1 के बाद फिर भाई 1 के बाद फिर कहाँ पहुंचे 3 पे पहुंचेंगे, तो x3 फिर क्या 3 के बाद क्या आता है 1 आएगा, 1 के बाद कितना आएगा, तो घड़ी की तरह भैया एक दिन चक्कर लगाए 12 बजे फिर 1 से स्टार्ट भाई, तब यहाँ पे हमारे पे 3 ही चीज हैं, तो 1 2 3 फिर 1 2 3 इन्हीं में चलना होगा, तुम्हें ज्यादा चलना नहीं होगा। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ लो कि ये 100 कितने हैं 23, फिर कितने हैं 231, 1 2 3 1 2 3 2 3 1, और फिर यहाँ पे कितने 312। ऐसे याद कर लो आप, सबसे सरल तरीका यही है कि 1 2 3 यहाँ पे लिख दिया, इसके बाद में प्लस, फिर 2 3 1 फिर 3 1 2, बस क्रम से चलते रहो, सूत्र याद हो जाएगा। यहीं पर जो बेटा इसे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। अगर यहीं पे सवाल एक आएगा हमारे में, अगर के का मान या एम का मान जब पूछा जाएगा तो वहां पे लिखा हुआ संरेखी है, तो हमें 3 बिंदु ही दिए जाएंगे, 3 बिंदु दिए जाएंगे जो 7.3 प्रश्नावली में यूज किया जाएगा, वहां से क्वेश्चन जो आएगा। तो त्रिभुज क्षेत्रफल से मान लो आ गया त्रिभुज क्षेत्रफल ही पूछा गया, अगर बामे में के का मान या एम का मान पूछ रहे हैं तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल देना पड़ेगा उन्हें, तब जाकर के हम के का मान निकाल पाएंगे। हो सकता है जब संरेखी दिया जाए, संरेख उसमें लिख दिया जाएगा संरेखी है, और हमें के का मान या एम का मान या पी का मान किसी का पूछेंगे, और सूत्र को कौन सा संरेखी में लगाएंगे, संरेखी सूत्र के लिए वो भी ध्यान रखना होगा, उससे यही सूत्र हमारा रहेगा। इस सूत्र को हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी संरेखी यानी संरेख होने के लिए जो सूत्र लगेगा वो यही सूत्र रहेगा पूरा, 1/2 x1 लिख लो, फिर 1 के बाद हमने बता चुके हैं 2 माइनस चिन्ह लगाएंगे, -/3 प्लस ax2 /3 माइनस y1 प्लस ax3 और y1 माइनस y2। अब बराबर 0 करेंगे, क्या करेंगे बराबर 0 करेंगे, 1/2 का जब भाग देंगे तो इंटू वाली संख्या बराबर में जाएगी, बराबर में जाएगी तो क्या बराबर में है हमारे पास 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ax1/2 माइनस y3 प्लस ax2/3 माइनस y1 प्लस ax3 y1 माइनस y2 और बराबर 0। ये संरेखी जब संरेख होने के लिए कहते हैं तो 3 बिंदु दे दें और संरेख होने को कहा जाए या संरेखी कहा जाए, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वही से बना लेंगे और आराम से हम इस सूत्र को सवाल को हल कर लेंगे। पैसे सवाल होगा 3 बिंदु इसमें भी दिए जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे लिखा हुआ संरेख या संरेखी होने के लिए के का मान या पी का मान कुछ पूछेंगे, तब इस सूत्र का प्रयोग करें। अंदर वाला ये अंदर जो लिखते हैं वही सूत्र रहेगा और बराबर में 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने अंतर विभाजन का सवाल सूत्र बता दिया है, बीच की दूरी का सूत्र बता दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बता दिया है और संरेखी होने का सूत्र बता दिया। यही सूत्र इतने हैं और जो सूत्र होंगे वो सवाल जब लगाएंगे तो वहां पर बताएंगे जो छूट गए होंगे, और इन्हीं सूत्रों से ही ये कम से कम 7-8 नंबर जो है अपने क्लियर करेंगे। प्रश्नावली जो है अब 7.1 प्रश्नावली 7.1 पहला सवाल जो है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदु जो है हमें दिया गया है, पहला बिंदु जो दिया गया है 2,3 और 4,1। इसे जो है बेटा ax1 यहीं पे मान लो, ax1 y1
और ax2/2। दोनों बिंदु बीच की दूरी का जो सूत्र है, बीच की दूरी ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इस सूत्र को हम ax1 ऐसे भी लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ax1 माइनस ax2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी गलत नहीं आंसर आएगा, ठीक है, सही आएगा। लेकिन जो है इस तरीके से लिखा होता है, उसी तरीके से लिखते हैं। तो ax2 का जो मान है वो 4 माइनस ax1 का मान है वो 2 है, कवर y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 है। यहाँ से मान उठा के रखे गए हैं। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे माने 2 का वर्ग। एक बात तो याद रखना, पेपर में टाइम अगर बचाना हो तो यहाँ पर एक युक्ति है, यानी कि यहाँ पर एक जो है सर जल्दी करने के लिए स्टेप बचत कर सकते हो, कम से कम 2-3 स्टेप बचत हो सकती हैं। एक ही संख्याएं हो, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, एक ही ऐसी संख्याएं होनी, जैसे यहाँ पे 2 हैं, तो अगर यहाँ पे 3 हो, एक ही जैसी होनी चाहिए। तो हम उसको लिखने का तरीका होगा, उस संख्या को बाहर निकालेंगे, जो संख्या लिखी होगी उस संख्या को बाहर निकाल लेंगे, अंडर से बाहर निकालेंगे। उसके बाद उस अंडर के अंदर 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? ये कांस्टेंट कोई भी संख्या हो उसके अंडर के अंदर 2 ही लिखना होगा। जो संख्या होगी, जो संख्याएं हो 4, 5, 6 जितने 7, 8 हो, उस संख्या को बाहर लिखेंगे और अंडर के अंदर 2 लिखेंगे और मात्रक लिख देंगे, बस आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, इसे देख लो, चेक करेंगे बेटा, इसे चेक करो क्या ये पूरा सही आया कि हमारा गलत है। तो 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और प्लस माइनस 2 का भी वर्ग करेंगे तो 4 ही होगा। फिर आगे देखो बेटा, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 के खंड करो, 8 के खंड करेंगे तो 2 चाकू 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2, तो ये जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर निकल आएगा, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर, यानी इसका एक जोड़ा बन गया ये बाहर आ जाएंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेंगे, ठीक। और इसे मात्रक, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, एक ही संख्याएं मिल जाए, चाहे वो दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, उस संख्या को बाहर लिखेंगे और जो अंडर के अंदर मात्र 2 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये भी चला जाएगा, ये भी चला, एक यहाँ पर बचेगा और एक यहाँ पर बचेगा। अब एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उसी को लिखा जाएगा। सवाल जो पहला सवाल था, पहले क्वेश्चन का पहला सवाल था जो सिंपल सवाल था, यानी ये ऐसा क्वेश्चन तो मुश्किल है पेपर में पूछा जाए। पेपर में सवाल जो बीच की दूरी का पूछा जाए, अगर ऐसा मिल जाएगा तो सभी लगा देंगे बच्चे, कोई नहीं छोड़ेगा। अब इसका सवाल दूसरा जो है उसमें माइनस चिन्ह दिए गए हैं, वो भी अच्छा सवाल है। इसके बाद इसका सवाल नंबर तीसरा है, उसे हम बता रहे हैं। और जो पेपर में सवाल आएगा वो ये तीसरा सवाल इस तरीके से आ सकता है, या सवाल आएगा -1/2, 4, ऐसे सवाल आने के चांस, या बिंदु हो सकते हैं 1/2, 5/3, ऐसे माइनस और प्लस के ऐसे बिंदु दिए जाएंगे दो, जो कठिन हो गए उसी से आएगा। सिंपल तो सभी बच्चे लगा देंगे, तो इसलिए कठिन की तैयारी करो। सिंपल तो आएंगे तो सभी के लगेंगे, कठिन अगर आएगा तो आधे बच्चे छोड़ देंगे कम से कम। ऐसा सवाल हमारे पेपर में किताब में नहीं थे, यहाँ पर भी किताब में सवाल नहीं है। इसका तीसरा सवाल है, दूसरा हमने छोड़ दिया, वो तुम कर सकते हो, जब ना लगे तो पूछ लेना। a, b और एक बिंदु दिया गया है माइनस का a, माइनस का b, ये तीसरा सवाल है। ना लगे दूसरा वाला सवाल तो पूछ लेना, बता देंगे। ax1 और y1 हो जाएगा, ax2/2 हो जाएगा। इसकी भी बीच की ही दूरी पूछी गई है, बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे बीच की दूरी ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी बेटा ध्यान से देखो, सूत्र यहाँ पर x2 का मान ध्यान से देखो क्या है, माइनस का a है और
माइनस ax1 का मान a है का वर्ग बाई 2 का मान माइनस b है और बाई 1 का मान b का वर्ग। ये माइनस के दोनों और दोनों माइनस के ही a हैं तो माइनस का 2a हो जाएगा। यहाँ पर बेटा माइनस के देखो माइनस का भी तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 2 भी हो जाएंगे। एक जैसे चिन्ह होने पर संख्याएं जोड़ी जाती हैं, चाहे वो माइनस माइनस की हो चाहे वो प्लस प्लस की हो, ये ध्यान रखना होगा। नहीं बच्चे कहेंगे माइनस की संख्याओं को क्यों जोड़ा गया भाई। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो है माइनस चिन्ह लगा है लेकिन घात जो है वो हमारी सम संख्या है तो ये प्लस चिन्ह हो जाएगा क्योंकि माइनस गुणे माइनस बेटा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, इसलिए तो यहाँ पर जो है इसे 2 बार लिख सकते हो तो ये प्लस चिन्ह निकलेगा तो यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। इधर बेटा देखो प्लस लगा लिया, माइनस चिन्ह है, यहाँ पे सम संख्या है तो प्लस चिन्ह निकलेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और b का करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। 4 जो है हमें यहाँ पर कॉमन मिल रहे हैं, 4 हमें जो है कॉमन मिल जाएंगे तो अंडर 4 लिख लिए बेटा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 जो है वो अंडर से बाहर निकल आएंगे क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएंगे और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक ये आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसके बटे में भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे a/2 करते हैं, b/3 करते हैं। चलो ऐसा सवाल लगाओ तो पेपर में कठिन सवाल, ये कठिन तैयारी करके जाओ, सिंपल नहीं करनी होगी। ये तो सवाल सभी लोग लगा लेते हैं। सवाल नंबर जो है अब दूसरा में बेटा देखो जो है तुमसे बिंदु दिए गए बीच की दूरी पूछ रहे हैं, सवाल इसी तरीके से लगाएंगे जो दूसरा सवाल था जो हमने दो उसी तरीके से सवाल नंबर 3 को भी लगाएंगे, सवाल नंबर 4 भी उसी तरीके से लगाया जाएगा। लेकिन वहां पे लिखा समिद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, बात ये समिद्विबाहु त्रिभुज आ गया तो इसलिए तुम्हें बताएंगे। सवाल नंबर 3 तो देख लो बेटा, बिंदु जो है हमें क्या दिए गए हैं। सवाल नंबर 3 जो है लिखा निर्धारित कीजिए क्या बिंदु, बिंदु जो है हमें दिए गए 1,5, फिर उसके बाद दिया गया 2,3 और -2,-11 संरेखी है। संरेखी का हमने भी सूत्र लिखाया था, जो लास्ट सूत्र था संरेखी का ही था। अगर बराबर 0 आ जाए तो संरेखी होगा, अगर बराबर 0 नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा। तो यहाँ पर ax1 = 1 है, ax2 बराबर बेटा 2 है और ax3 बराबर मान हमारा -2 है। हमने ax1 का मान 1 लिखा, ax2 का मान 2 है और ax3 का मान -2 है और y1 का मान जो है बेटा 5 है और y2 का मान 3 है और y3 का मान जो है -11 है। संरेखी होने का जो सूत्र है तो वो क्या सूत्र है हमारा, ax1 by2 minus by3 प्लस ax2 by3 minus by1 प्लस ax3 by1 minus by2 बराबर 0। अगर बेटा 0 आ जाएगा तो संरेखी होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा। ax1 का मान 1 रख दो, by2 का मान बेटा यहाँ पे 3 है, माइनस by3 का मान -11। बेटा यहाँ पे थोड़ी एक स्टेप की बचत करेंगे तो यहाँ पर भी -11 है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस का गुणा किया जाता है तो बेटा प्लस हो जाता है। ध्यान रखना होगा, ये चिन्ह बदल जाते हैं। और तो यहाँ पर जो है माइनस और माइनस का गुणा किया तो प्लस हो गया और 11 लिख लो। प्लस ax2 का जो मान है वो 2 है, by3 का मान -11 माइनस by1 का मान 5 प्लस ax3 का मान, ax3 यहाँ पर भी बेटा गुणा चिन्हों का गुणा होगा। ax3 का मान जो है वो -2 है, यहाँ पर है प्लस और माइनस में चिन्ह जो आएगा वो माइनस ही आएगा। प्लस भाई गुणा कर लो, प्लस गुणे माइनस आएगा और चाहे माइनस आगे हो प्लस बाद में हो तब भी माइनस आएगा और प्लस गुणे प्लस किया जाए तो प्लस ही आएगा।
याद कर लेना भाई, यहाँ पर जो है एक जैसे चिन्ह हो तो प्लस प्राप्त होगा। एक जैसे चिन्ह हो, चाहे वो प्लस प्लस का गुणा किया जाए, चाहे माइनस माइनस का गुणा किया जाए, तो प्लस चिन्ह ही प्राप्त होगा। और विपरीत चिन्हों का अगर गुणा किया जाए, तो माइनस चिन्ह आएगा। चाहे वो प्लस गुणे माइनस किया जाए, चाहे माइनस गुणे प्लस किया जाए, तो माइनस चिन्ह ही प्राप्त होगा। और एक जैसे चिन्ह हो तो प्लस चिन्ह लगाना होगा। ठीक, तो यहाँ पर बात देखो भाई, यहाँ पर ये प्लस है और वो x3 का जो मान है वो माइनस, एक माइनस और एक प्लस है तो माइनस चिन्ह ही आएगा। और x3 का जो मान है 2 लिख दो। और y1 का मान है 5 माइनस y2 का मान जो है बेटा 3 है और इक्वल टू 0। इनको मिटा दो, जो है 11 और 3 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 2 लिख लो, माइनस के चिन्ह है दोनों, माइनस संख्याएं होने पर यानी माइनस चिन्ह होने पर उनको जोड़ा जाएगा। तो 11 5 माइनस के 16 हो जाएंगे, -2। ये प्लस है, ये माइनस, विपरीत चिन्ह है तो फिर जोड़ घटा के जो बचे, 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेंगे इक्वल टू 0। 14 का पारा पढ़ो एक बार, तो 14 एकन 14 प्लस माइनस फिर विपरीत चिन्ह है तो माइनस चिन्ह आएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये माइनस प्लस है फिर माइनस आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 0। प्लस के हैं 14 माइनस के हैं 36 इक्वल टू 0। 36 में 14 घटाएंगे, 6 में 4 गए 2, 3 में 1 गए तो 2, माइनस के आए बेटा कितने आए 22 आए। क्या 0 आया? नहीं आया। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। कैसे नहीं है? संरेखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो बेटा आप जो है 4 नंबर है, लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या बिंदु सवाल नंबर 4 बिंदु जो दिए गए हैं 5, -2, 4, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कह रहे हैं सवाल। ये बेटा पूछ रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, 3 प्रकार जो होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी 2 भुजाएं सम माने मतलब समद्विबाहु यानी कि सम माने समान, द्वि माने 2 और भाव माने भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जो होता है बेटा समबाहु त्रिभुज जो है वो होता है जिसकी सम माने समान, ठीक, सम माने समान भाव यानी सभी भुजाएं जो हो वो समान हो उसे समबाहु त्रिभुज। तीनों और त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये ध्यान रखना होगा, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, ठीक। अब इसमें समद्विबाहु वाला जैसे 2 भुजाएं मान लो, एक ये और एक ये बराबर हो जाए, या ये और ये बराबर हो जाए, कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ठीक। ये निश्चित नहीं, ये होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो जाएं, समबाहु में बेटा तीनों बराबर हो जाएं। और विषमबाहु त्रिभुज जिसमें बेटा तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जैसे ये 2 हो, ये 3 हो, ये 5 हो, तो ये विषमबाहु त्रिभुज जो तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम माने हो गया सम, कोई भी ना हो, ठीक। ये सम और समद्विबाहु, ठीक। समद्विबाहु वाला हमसे पूछा गया है, तो यानी कि बेटा जो है समद्विबाहु पूछ रहे हैं तो जिसकी 2 भुजाएं हमें लगभग में बराबर आनी चाहिए। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ले लिया है, तो ए बी सी, ए बिंदु को हमने 5, -2 दिया, बी को दे देंगे 6, 4 और
सी को देंगे 7 कामा -2। पहले हम निकालेंगे ए बी भुजा। तो ए बी भुजा लिख लो, चाहे ए बी के बीच की दूरी लिख लो, ए बी की, और सूत्र लगाएंगे बीच की दूरी का ही, बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा जो है इसे ax1 y1, ये ax2 y2 मान रखेंगे। ax2 का जो मान है वो 6 माइनस ax1 का मान है वो 5 का वर्ग, यहाँ पर ab का है बेटा ये, और प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग। ए बी जो भुजा निकलेगी तो 6 में से 5 घटाएंगे यानी 6 में से 5 जाएंगे, 1 का वर्ग और 4 और 2 जोड़ दो बेटा तो 6 का वर्ग। तो ए बी बराबर निकल के आएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 6 का वर्ग 36 हो जाता है। तो ए बी बराबर 36 कितना हो जाएगा, 37 मात्रक। यहीं पे रोक दो इसे, ये ए बी का मान आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे, अब बी सी की बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसे जो है x1 या x2 y1 x2 y2 बना लेंगे, तो इसे जो है चेंज कर लो बेटा, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर हम बी सी बराबर निकालेंगे भुजा। x2 का जो मान है कितना दिया गया, 7 माइनस x1 का मान 6 का वर्ग, y2 का मान -2 माइनस 4 का वर्ग। BC बराबर 7 में 6 घटाएंगे 1 का वर्ग प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे -6 का वर्ग। BC बराबर ये माइनस संख्याएं होती चिन्ह जो है एक जैसे जोड़े जाएंगे, कहाँ से किया गया, 1 आएगा, इसका 36 हो जाएगा, इन्हें भी जोड़ेंगे हम तो ये भी 37 ही आएंगे मात्रक। एक और बचा हुआ है, BC आ गया। अब इसके बाद AC की बीच की दूरी निकाल लेंगे, ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका जो मान निकालेंगे x2 y2 x1 y1 यही मान रख दो यहाँ पर बेटा। ax2 का जो मान है वो 7 माइनस x1 का मान है वो 5, यहाँ पर AC लिख लो का वर्ग। y2 का मान जो है वो -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो AC इक्वल टू 7 में 5 घटाएंगे 2 का वर्ग और प्लस ये 2 से और 2 कट जाएंगे यानी 0 का वर्ग, कुछ नहीं बचेगा बेटा। AC बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 का ही वर्ग, ये बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा मात्रक। तो यहाँ पर हमसे समद्विबाहु त्रिभुज पूछा गया था, तो एक AB का मान √37 आया है, BC का मान भी √37 आया है, AC का मान नहीं आया है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, 4 तो ये बता दिया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 में जो है अलग है, आयत का बनेगा। आयत यानी कि मतलब जो है 4 भुजाओं बना करके सभी के अलग अलग निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर आएंगी तो वो वर्ग हो जाएगा, अगर 2-2 भुजाएं बराबर आएंगी तो आयत हो जाएगा। और जो है इसके बाद छठा क्वेश्चन इस तरीके से पूरे, उसके बाद अगले जो है क्वेश्चन हम देंगे। और किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही है तो जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। 99 35 39 44 91। कोई भी समस्या हो तो बता सकते हो और ध्यान से पढ़ना होगा। 5वां सवाल है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D
पर बैठे हुए हैं। देखो चित्र बना हुआ है, ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो बेटा पहले चित्र में ये देखो, ए बिंदु कहां पर है, ए बिंदु निकालेंगे तो ए बिंदु देखो कहां पर है, ए वाले का नाम नीचे, ये यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, ये एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स निगेटिव, ये बाई पॉजिटिव, ये बाई निगेटिव। हमें इनकी जरूरत नहीं है किसी की, हमें यहाँ पर इतना मान लो, ये है, ये हो गया एक्स एच, ये हो गया बाई एच। अब यहाँ से जो नीचे लकीरें चित्र में बनी हुई हैं, देखो ऐसी बनी है, ध्यान से देखो, बहुत महीन महीन है, ठीक, इधर ये महीने नीचे और अंक दर्शाए गए हैं, देखो, और ऐसे भी हैं खाने, है कि नहीं है? इनमें ए और बी उपस्थित बैठे हुए हैं, तो उन्हें यहाँ से निकालेंगे। तो जब ए बिंदु निकालेंगे, ए देखो नीचे से, एक्स वाले कॉलम से देखो इधर से, तो तीसरी लाइन पे बैठे हुए हैं, देखो ये है 3, और उसके बाद में बाई पर कितने अच्छे, बाई के सामने इधर से कितने अंक हैं, तो बाई के सामने उधर देखो तो 4 हैं। इसके बाद बी बिंदु जो है, बी बिंदु निकालेंगे तो बी बिंदु देखो ऊपर है, ऊपर जो है वहां पर इसके सामने जो है 6 लिखे हैं, कितने लिखे हैं, 6 लिखे हैं, कामा, और बी के इधर सामने बाई अक्ष पर देखेंगे तो 7 लिखे हैं। इसके बाद सी बिंदु, सी बिंदु निकालेंगे, सी बिंदु देखो बेटा ये है, इसके नीचे एक्स वाला बिंदु लिखेंगे तो 9 है, और बाई वाला लिखेंगे तो इसके सामने 4 है। इसके बाद डी बिंदु, डी कहां पर है बेटा, ये बना हुआ है डी, इसके सामने नीचे देखे 6 है, और बाई बिंदु पर कितना है, 1 है। ये बिंदु हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ABCD एक वर्ग है, तो ABCD एक वर्ग के रूप में होंगे, तो सभी के मान निकालो। हमें पहले AB निकालेंगे, ठीक है, इसके बाद BC निकालेंगे और CD निकालेंगे, इसके बाद में AD निकालेंगे। चारों के अगर मान बराबर आ गए, चारों के मान अगर बराबर आ जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, और बराबर नहीं आए तो आयत वर्ग नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो AB का बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे, चाहे एक चित्र बना करके ऐसे वर्ग का, और यहाँ पे रख लो ABCD। A का जो मान है वो 3,4, B का जो मान है 6,7, और C का मान है 9,4, और D का वो है 6,1। AB का निकालो मान पहले, AB के बीच की दूरी, बीच की दूरी का ही प्रयोग करना होगा। तो सूत्र होगा ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये जो है ax1 बाई 1 ax2 बाई 2। तो यहाँ पे मान रखेंगे, AB बराबर ax2 का मान है कितना है, 6 है, माइनस x1 का मान 3 का वर्ग बाई 2 का मान 7, माइनस बाई 1 का मान कितना है, 4 का वर्ग। AB बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 घटाएंगे तो बेटा 3 ही बचेंगे, का वर्ग हो जाएगा। 7 में 4 घटाएंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा। बताया था एक ही संख्याएं मिल जाए, एक जैसी संख्याएं लिखी हो उस संख्या को बाहर लिखेंगे और अंदर क्या लिखेंगे, 2। तो यहाँ पर सीधे से लिख सकते हो 3√2 मात्रक, ठीक है। जिनको ना समझ में आए देख लो, ये हो जाएगा भाई 3, देखो ध्यान से, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, इन्हें जोड़ो जल्दी, 9 9 कितना होता है, 18 होता है। 18 करेंगे तो 2 का भाग 2, 18 में 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 2 का 9, 3 एकान 3। जिसका जोड़ा बन जाए तो उसे बाहर लिखा जाएगा, जिसका जोड़ा ना बने तो उसे अंदर। तो 3 बाहर और 2 अंदर, वही आएगा, ठीक है। इसके बाद AB के बाद अब AB निकाल लिया, BC निकाल लो। BC की बीच की दूरी, सूत्र वही रहेगा,
अगर x2 y2 वे हैं तो इसे x1 y1 कर दो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 कितना है 6 माइनस x1 9 का वर्ग बाई 2 7 माइनस y1 का मान 4 का वर्ग। BC का मान निकाल रहे हैं। 9 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 3 का वर्ग और साथ में 4 घटाएंगे फिर 3 का वर्ग। संख्याएं एक जैसी हो, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस, क्योंकि सम यहाँ पर जो घात है वो सम संख्या है तो ये माइनस चिन्ह जो है वो प्लस हो जाएगा। ये और ये एक फिर वैसे बन गए तो हम इसे फिर लिख सकते हैं 3√2 मात्रक। ये भी समान आ गया, बहुत अच्छी बात। इसके बाद BC के बाद अब CD निकाल लो। CD यहाँ पर सूत्र वही रहेगा, यहाँ पर x1 y1 है तो इसे x2 y2 कर दो। तो x2 का मान रखेंगे कितना है 6 माइनस x1 का मान जो है वो 9 है का वर्ग बाई 2 का मान 1 माइनस y1 का मान जो है 4। CD बराबर 9 में से 6 घटाएंगे माइनस 3 का वर्ग और 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 3 का वर्ग। इनका भी बेटा वर्ग करेंगे प्लस के 9 हो जाएंगे, इसका भी प्लस का 9 वही करेंगे उतना ही आएगा तो इसे भी डायरेक्ट लिख लो। तो ये 3√2 मात्रक। CD का भी आ गया, बराबर ही आ रहा है। तो बेटा अब जो है AD का निकाल लो। अब किसका निकाल लो? AD का निकालो। इसका भी अगर समान आ जाएगा तो फिर बस ये x1 y1 x2 y2 है। मान रखो x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 3 इसी सूत्र में रख रहे हैं, प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 4 का वर्ग। AD बराबर हो जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे 3 का वर्ग, 4 में से घटाएंगे माइनस 3 का वर्ग। AD इक्वल टू यहाँ पर भी लिख सकते हो 3√2 मात्रक। चारों मान अगर बराबर बराबर आए तो नीचे लिख दो। अतः चंपा कह रही थी, अतः चंपा सही है। वर्ग बन रहा है, जब चारों बजाएं बराबर आ जाएं तो वर्ग हो गया, वर्ग हो गया तो कौन सही है? चंपा जो थी वो सही है, चमेली गलत है। ठीक है, काट दे 1 मिनट रुको। चंपा। सवाल नंबर 6 जो है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पहला सवाल जो है, छठे का पहला सवाल जो है, बिंदु हमें दिए गए हैं। माइनस के 1 गामा माइनस के 2 1 गामा 0 माइनस 1 गामा 2 और माइनस के 3 गामा 0। इसे जो है बेटा एक ऐसे बना लो, ठीक है, दर्शा लो। अभी कंफर्म नहीं आए थे कि वर्ग है क्या है, तो यहाँ पर ए बिंदु कर लो। ए बी सी डी, यहाँ पर -1 गामा माइनस के 2 1 गामा 0 -1 गामा 2 -3 गामा 0। देखो चारों अगर भुजाएं बराबर निकली, जैसे भी सवाल नंबर 5 का जो चारों भुजाएं बराबर आई थी तो वर्ग था, तो लिखेंगे इसे। अगर चारों भुजाएं बराबर आएंगे तो लिख देंगे वर्ग है। अगर दो भुजाएं बराबर आती हैं तो आयत। आयत में क्या होता है? लंबाई समान होगी, चौड़ाई तो आयत लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है पहले हम ए बी भुजा निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ax1 y1 ax2 y2 मान रखो तो बेटा ए बी बराबर ax2 का जो मान है वो 1 है, माइनस ax1 का मान है वो माइनस का 1 है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर माइनस का 1 है और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और वर्ग प्लस y2 का मान
0 माइनस बाई 1 का मान, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग। ए बी बराबर यहाँ पे 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा तो इसका वर्ग, और यहाँ पे 2 का वर्ग। एक जैसी संख्याएं मिल जाएं तो बस इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है भाई। तुरंत 2 को बाहर फिर अंदर 2, यानी जो संख्या उसी को बाहर लिखेंगे फिर अंदर 2 तो काउंट दो ही लिखेंगे। इसके बाद ए बी के बाद अब बी सी निकालेंगे। x2/2 है तो x1/1 लिख लो। बी सी सूत्र यही लगाएंगे, x2 का मान वहां से ढूंढ के लाओ, 1 माइनस x1 का मान, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा। अब बाई 2 का मान जो है वो 0 माइनस बाई 1 का मान 2 का वर्ग। एक जोड़ेंगे 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ये बेटा बाहर फिर वही संख्या बन रही है, माइनस है कोई दिक्कत नहीं, सम संख्या घात है इसलिए इसे 2 अंडर रूट 2 मात्रक। इसके बाद BC हो गया। अब CD का नंबर है तो इसे AX2/2 कर दो। अब DC निकालना, BC के बाद अब DC निकालना, तो DC की भुजा के बीच की दूरी सूत्र वही रहेगा, AX2 का मान माइनस के 3 है, माइनस AX1, अब AX1 का मान -1, माने माने प्लस का 1 का वर्ग हो जाएगा, बाई 2 का मान 0 माइनस बाई 1 का मान जो है वो 2 का वर्ग। 3 में 1 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, इधर -2 का वर्ग, माइनस चिन्ह जो है सम घात है तो प्लस हो जाएंगे, तो DC बराबर लिख दो भाई 2 अंडर रूट 2 मात्रक। इसके बाद अब AD बचा है, AD को भी लिख लो, AX2 का मान -3 माइनस x1 का मान माने माने प्लस 1 का वर्ग, बाई 2 का मान 0 माइनस और माइनस प्लस 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग, ये प्लस 2 का वर्ग। ये संख्याएं फिर मिल गई हमें तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक। यहाँ पे लिख देंगे अतः चारों भुजाएं बराबर आई हैं। कैसी आई हैं? बराबर आई। अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग है, या ये जो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, द्वारा बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताया, ये तो बिंदुओं द्वारा लिख दो। अतः बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज वर्ग है। जब चारों भुजाएं आ गई तो वर्ग हो गया, समान आ गई। जब चारों भुजाएं समान आ जाए तो वर्ग हो जाएगा। अगर दो समान है तो आयत कर देते हैं। ठीक है, इसके जो है दूसरा सवाल और तीसरा सवाल इसी क्रम में लगाएंगे। जो अगर दो भुजाएं समान है तो उसे यहाँ पर आयत लिख देना, ठीक, और कुछ नहीं, ऐसे लगाना हो। इसके बाद अगला सवाल जो है 7वां सवाल नंबर 7 जो है, सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष यहाँ पे ध्यान रखना होगा बेटा, पेपर में एक्स अक्ष भी आ सकता है और बाई अक्ष से भी सवाल आ सकता है। दो ही अक्षों से सवाल आएगा, एक्स अक्ष से आ सकता है या बाई अक्ष से आएगा। जब एक्स अक्ष से सवाल पूछा जाए तो वहां पे ध्यान रखना, एक्स अक्ष है तो एक्स लिख लो, बाई यहाँ पे नहीं है तो 0 कर दो। जब बाई अक्ष से पूछा जाए तो एक्स नहीं है तो एक्स 0 कर दो और बाई कर दो। एक बात ध्यान रखना, पहले तो एक्स ही लिखा जाएगा। पहले क्या लिखा जाता है? एक्स का मान होता है, पीछे बाई का मान होता है। इसे भुज बोलते हैं, अब इसे कोटि बोलते हैं। हमेशा आगे एक्स रहती है, पीछे बाई, यही होता है। तो यहाँ पर भी एक्स अच्छा है तो एक्स आगे रहेगा, बाई नहीं है तो बाई 0 हो जाएगा।
यहाँ पर भी बाई एच जब पूछा जाए, बाई एच दिया जाए सवाल में, तो बाई, तो यहाँ पे बाई नहीं, एक्स नहीं है तो एक्स 0 और बाई बाई लिख दो। ठीक, समझ में आ गई बात। तो हमारे सवाल में ऐसा यहाँ पर हो सकता है, जो सवाल हम एक्स एच से लगा रहे हैं, अब पेपर में बाई एच से आ जाए, तो जो है यही करना होगा। एक्स एच दिया जाए चाहे बाई एच, तो एक्स एच दिया गया है तो एक्स एच से ही लगाएंगे सवाल को। और यहाँ पे कहा है उन्होंने एक बिंदु, बिंदु जब, और ध्यान रखना, बिंदु दिया जाए तो बिंदु को बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर एक्स एच का ये एक्स कामा 0 हो जाएगा, इसे ए और इसे बी बिंदु मानेंगे। ये बिंदुओं वाला मान यहाँ रखना होगा, जो दो यानी और शब्द लगा हो पहचान है। नहीं तुम क्या करो, इस वाले बिंदु को आगे रख सकते हो, बाकी बाद में ऐसे कर सकते हो, तो ये हो जाएगा गलत, सीधी सी बात बता रहे। तो यहाँ पे जो और शब्द लगा हो उसे एक आगे और पीछे देंगे, तो जो है 2 कामा -5 और -2 कामा 9 समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। इस बिंदु को बेटा ओ दे दो, ओ दे दो, पी दे दो, जो कुछ इच्छा हो दे दो। क्या देना चाहती हो? ओ दे दें। अब ध्यान दो, ये समदूरस्थ है। सम माने समान, दूरस्थ माने दूरी, समान दूरी पर है। ठीक, तो जितना हमारा ए ओ होगा उतना ही ओ भी कर लो चाहे बी ओ कर लो। ठीक, एक ही बात, बराबर बराबर दूरी पर होंगे, तो चाहे एक ही दाएं में लगा लो चाहे बाद में अलग अलग करके निकाल लो। तो हमसे बीच में x का मान पूछा गया है, बिंदु ज्ञात कीजिए, x का जो मान आएगा वो वहां पे रखेंगे। तो निकालो बेटा, जो यहाँ पर ये समदूरस्थ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो समदूरस्थ होने पर, तो यहाँ पर ए ओ बराबर ओ बी, बीच की दूरी का ही प्रयोग किया जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये जो है x1 और बाई 1 ही रहेगा, ये x2 बाई 2 इधर के लिए और ये इधर के लिए x2 है, ये कॉमन रहेगा बिंदु हमारा, वो दोनों में है तो कॉमन ही रहेगा। यहाँ पर जो है मान दोनों पे चलो मान रखो, उसके बाद में अंडर बढ़ाएंगे। x2 का मान जो है वो 2 है, माइनस x1 का मान ax का वर्ग प्लस बाई 2 का मान जो है माइनस के 5 माइनस बाई 1 का मान 0 का वर्ग। इधर भी मान रखेंगे। x2 का जो मान है, अभी जो ओ बी वाला बिंदु है तो ओ बी वाले ही रखे जाएंगे, इधर ए ओ वाले थे तो ए ओ वाले रखे थे मान। अब यहाँ पर x2 का मान है माइनस के 2, माइनस x1 का मान है ax का वर्ग, बाई 2 का मान जो है वो 9 माइनस बाई 1 का मान है 0। अब इसे बेटा देखो, दोनों पक्षों में अंडर रूट चढ़ा लिखेंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों में एक बात को ध्यान रखना, बरक अंडर रूट जब ही हट सकता है बरक करोगे, अब बरक नहीं करोगे तो अंडर रूट को कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -5 का वर्ग, इधर बेटा -2 माइनस एक्स का वर्ग, यहाँ पर 9 का वर्ग। ना समझ, ये घातें जो अंदर थी वही वर्ग लगे और अंडर रूट दोनों पक्षों में वर्ग किया तो खत्म हो गया। यहाँ पे सूत्र खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र हो जाएगा। इसका भी सूत्र पे ध्यान दो, अगर माइनस ए माइनस बी का वर्ग हो, माइनस ए माइनस बी का वर्ग हो, इसका भी सूत्र पे ध्यान दो बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र खोलेंगे, ये होगा 2 का वर्ग 4 प्लस ax का वर्ग, ax स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 वहां पे सूत्र में है, 2 दूना 4 ax हो जाएगा, प्लस -5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। इधर बेटा इनका वर्ग करो तो सूत्र खोलेंगे, तो दोनों में माइनस है तो प्लस ही चिन्ह निकलेंगे, तो 2 का वर्ग 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 9 का वर्ग 81 होता है।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 4x को इधर ले आओ, 25 को उधर ले जाओ, तो माइनस के 4x, इनको इधर लाएंगे माइनस के 4x इक्वल टू ये 81, 25 उधर जाएंगे तो माइनस के 25, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के 8x हो जाएंगे। 81 में 25 घटाओ, एक में से 5 नहीं गए, हासिल लो, 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेंगे 8, और यहाँ पर बचे 7, 7 में 2 घटाओ तो 5, यहाँ पर बेटा भाग देंगे, एक्स इक्वल टू 56 बटे, अब ये माइनस 8 का भाग दिया तो माइनस के 8 7 56, एक्स बराबर माइनस के 8 7 56, 7 बार एक्स का मान कितना है 7 आया, माइनस 7 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः बिंदु क्या था हमारा x का मान 0 था, तो यहाँ पर जो x का मान रखो कितना है -7, 0, ये बिंदु हो जाएगा। x का मान रखेंगे -7 निकला, वही मान रख दो x बिंदु, पहले ये x का मान 0 था, x अच्छा वाला, तो वहां पे मान रखेंगे -7, 0, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखो, सवाल नंबर 7 था वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, 8 भी है, 9 और 10, ये चारों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 8वां सवाल जो है उसमें कहा उन्होंने y का मान ज्ञात करो, y का मान पूछ दिया है हमसे, बिंदु दिए गए हैं, बिंदु जो हमें बिंदु दिए गए हैं, P बिंदु दिया गया है 2, -3 और Q बिंदु दिया गया है 10, y और बीच की दूरी हमें दी गई है 10 मात्रक, चाहे d बराबर लिख दो 10 मात्रक, ठीक है। तो जब बीच की दूरी हमें दी जाए तो समझ लेना कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, और नहीं दी जाएगी तो यहाँ से बिंदु का बीच की दूरी पूछेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी कि बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यही सूत्र होता है ax1 बाई 1 ax2 बाई 2। बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दी गई तो 10 लिख दो। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ax2 का मान है 10 माइनस ax1 का मान है 2 का वर्ग प्लस बाई 2 का मान है बाई माइनस y1 का मान है बेटा माइनस के, ध्यान दो माइनस के 3, यानी माइनस चिन्ह वहां पर माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर बेटा ध्यान दो 10 इक्वल टू 10 में 2 घटाएंगे 8 का वर्ग प्लस यहाँ पर सूत्र खोलना पड़ेगा, ये होगा बाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 3 दूनी 6 बाई, सूत्र खोला यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देख लो, यहाँ पर अंडर रूट है, इधर अंडर रूट नहीं तो दोनों पक्षों में लिखेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, इधर होगा अंडर रूट का वर्ग सही हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 का वर्ग। इस वर्ग से अंडर रूट खत्म, इस 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना बाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस 6y लिखेंगे, 64 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73। जिसका मान निकालते हैं उसे अपनी तरफ, तो इसे पूरा घुमाएंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73। इनको इधर लाए, ये इस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस के 100 हो जाएंगे बराबर 0। तो बाई स्क्वायर 100 में 73 घटाओ बेटा कितना बचेगा, 100 में 73 घटाएंगे तो माइनस के 27 बराबर 0। जिनको ये स्टेप समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है। 27 के यहाँ पे खंड करो, आगे चिन्ह कौन सा लगा है 27 के आगे माइनस चिन्ह का मतलब क्या होता है घटाना, यानी कि घटाओ
घटा के कितने आने चाहिए 6, 27 के ऐसे खंड करो घटा करके, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा करके 6 आने चाहिए, 6 आने चाहिए, घटा के लाओ। तो 9 तिया भाई 9 गुणे 3 करेंगे, 9 गुणे 3 तो 27 होते हैं, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचते हैं। तो घटा के चिन्ह जो बताएगा वही करना होगा। अगर प्लस होगा तो जोड़ के लाने होंगे, माइनस हो तो घटा के लाने होंगे। प्लस यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 3 इंटू बाई माइनस 27 इक्वल टू 0 बाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 9 बाई के साथ 9 का, तो 9 बाई माइनस के 3 बाई माइनस के 27 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ पर अब कॉमन लेंगे, इनमें से बेटा कॉमन लो। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर बाई स्क्वायर, यहाँ पे 9 बाई है तो बाई दोनों जगह उपस्थित है, जो दोनों स्थानों पदों में होता है उसी को कॉमन लेंगे। तो बाई कॉमन लिया तो बाई प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा देखो माइनस 3 कॉमन मिले, 3 एकम 3 3 नम 27 तो माइनस 3 कॉमन मिले। इसके बाद में यहाँ पर बचा है बाई और प्लस 3 का भाग दिया 27 में 9 बार गया इक्वल टू 0। ये और ये समान है तो एक बार लिखेंगे इसे बाई प्लस 9 और बाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बाई प्लस 9 इक्वल टू 0, तो बाई बराबर माइनस के 9। अब इसको निकालो, बाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बाई बराबर 3। अब हमारे पास बाई के 2 मान आ गए हैं। अब हमें बाई के मान कौन सा सही बताएं, दोनों 2 निकला यहाँ पे लिख दो, अतः बाई इक्वल टू 3 का मान, पहले माइनस का लिख दो प्लस बाद में लिख दो, या प्लस का पहले लिख लो बाद में माइनस लिख दो, 3 का माइनस ना, चलो यही लिख दो, यही बाई का मान होगा। सवाल नंबर 9 जो है लिखा यदि Q 0,1 और बिंदुओं P, बिंदु जो है बिंदुओं P लिखा है 5 का माइनस 3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। क्या बात है, एक सवाल ये तो भाई मजेदार सवाल है। यहाँ पर तुम Q को कहाँ पे लिखोगे, P को कहाँ पे लिखोगे और R को कहाँ से लिखोगे। अगर मान लीजिए पेपर में सवाल आ गया, ये 4 नंबर से पहले नहीं आएगा, 4 नंबर का सवाल आएगा ये, और बहुत अच्छा सवाल है। Q जो है और बिंदुओं जब लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, बिंदुओं, तो बिंदुओं को हम यहाँ पर लिखेंगे इधर और इधर, बिंदुओं बाद जो मिले, ठीक। तो बिंदुओं कौन कौन, ये P है और R है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5 का माइनस 3 और R वाला बिंदु लिखा जाएगा यहाँ पर x, 6। और जो Q बिंदु दिया गया बेटा आपको बीच में लिखेंगे, बीच में ये Q बिंदु होगा। यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है वो 0,1। अब इसके बाद में यहाँ पर पेपर में पहचान क्या होगी, इनको कैसे कहाँ पे लिखेंगे, जो बिंदुओं शब्द मिल जाए तो उसे पहले और लास्ट लिखा जाएगा, बिंदु मिल जाए या बाकी बाद में अलग आगे पीछे कामा के लिंक मिल जाए उसे बीच में रखा जाएगा। तो इस तरीके से लगाएंगे। हमसे जो मान पूछे गए हैं, QR का मान पूछा गया है, QR का मान, ये दूरी पूछी गई हमसे, PR भी पूछा गया है, PR का भी दूरी ये भी पूछी गई हमसे, P और R, P बिंदु ये है और R वहां तक भी पूछा गया है। चलो ठीक है, सभी निकालेंगे। और हमसे किसका मान पूछा, AX का भी मान पूछा गया है और AX का भी मान पूछा गया है। इतना सब कुछ पूछ दिया इसी सवाल में। चलो भाई देखो, समदूरस्थ है, समदूरस्थ होगा तो भाई समदूरस्थ है तो जितना बेटा PQ होगी दूरी उतनी QR की दूरी होगी। दूरी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर बीच की दूरी का ही सूत्र लगाएंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। इधर QR पे आ जाओ बेटा, तो यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ √ है। चलो बना रहने दो, इसे ax1 और बाई 1 कर दो, इसे ax2 बाई 2 कर दो, इधर भी x2 बाई 2 कर दो। जब PQ लेंगे तो PQ वाले मान रखे जाएंगे इधर, जब QR लेंगे तो इधर वाले मान रखे जाएंगे भाई, ठीक, ध्यान रखो।
चलो मान रखो x2 का मान 5 माइनस x1 का मान 0 का वर्ग बाई टू जो है कितना है 6 है, 1 मिनट, बाई 2 का मान माइनस का 3 है, माइनस बाई 1 का मान 1 का वर्ग है। इधर भी बेटा देखो x2 का मान, अब उधर से आ जाओ तो x माइनस x1 का मान 0 का वर्ग प्लस बाई 2 का मान 6 माइनस बाई 1 का मान 1 का वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इधर से अंडर रूट खत्म होगा, उधर से भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये बचेगा बेटा 5 का वर्ग प्लस 3 और 1 जोड़ेंगे तो माइनस 4 का वर्ग। इधर जो है ax का वर्ग प्लस ये 6 में ये घटा दो तो 5 का वर्ग। अब ऐसा करो ये 5 का वर्ग से काट दो, ठीक, काट सकते हैं, प्लस के इधर भी प्लस के इधर भी, दोनों पे घाते भी समान है तो आराम से काट सकते हो। ये 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, इधर x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर होगा, यानी ax स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से घात हटाएंगे, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 16 हो जाएंगे बेटा। जब बाहर निकालेंगे तो ये 16 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 4 रूट संख्या जो बाहर आती है वो प्लस और माइनस में होती है, तो प्लस माइनस के 4 हो जाएंगे। x का मान तो आ गया है, अब हमें QR और PR का मान निकालना है, तो x का मान तो प्लस के भी 4 हो जाएंगे, माइनस के भी 4। QR का मान निकालो तो QR बराबर, यहाँ पर भी सूत्र लगाएंगे ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। QR बराबर है, यहाँ पर बेटा QR यही रहेंगे, यही मान रखो। अच्छा इधर अलग निकाले वो तो फायदा रहती। चलो कोई ax2 का मान ax माइनस ax1 का मान 0 का वर्ग प्लस बाई 2 का मान 6 माइनस बाई 1 का मान 1 का वर्ग। QR यहाँ पर जो है हम ax का मान, यहाँ पर जो है हम x के देखो दो मान है, प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो हम यहाँ पर ax बराबर प्लस के 4 रखने पर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 का वर्ग, यानी x के स्थान पर हमने प्लस के 4 रख दिए, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा। तो QR बराबर यहाँ पर बेटा 4 का वर्ग 16, 5 का 25, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 25 41, 5 1 6 5 11 हासिल 1 2 3 4, तो ये निकल आएगा मात्रक। QR का मान आ गया। QR क्या माइनस भी रख करके आएगा, अगर माइनस का भी आता हो तो यहाँ पर माइनस 4 रखेंगे तब भी यही आएगा, ठीक, कोई बात नहीं। अब PR का मान निकाल लो, PR का भी मान निकालो। एक तो ये हो गया, PR का मान निकालेंगे, सूत्र यही लगाएंगे ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो PR बराबर P और R, अब भाई ध्यान दो, P बिंदु ये है, R बिंदु ये है, एक इसे x1 बाई 1 करेंगे, इसे x1 बाई 1 x2 बाई 2 वही चलेगा। तो x2 का मान जो है ax है माइनस ax1 का मान 5 का वर्ग बाई 2 का मान 6 माइनस बाई 1 का मान माइनस के 3 माइनस प्लस के 3 का वर्ग हो जाएगा। तो PR बराबर, यहाँ पर हम ax का भी मान अब रखेंगे, यहाँ पर जो है ax बराबर प्लस के 4 रखने पर, तो PR बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर रखेंगे बेटा 4 माइनस 5 का वर्ग और 6 3 कितने होते हैं 9 का वर्ग। तो PR बराबर 5 में 4 घटाएंगे तो माइनस 1 का वर्ग प्लस यहाँ पर 9 का वर्ग 81 होता है। तो PR बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस 1 है कोई बात नहीं, माइनस 1 का वर्ग करो या प्लस का करो, समघात है, समघात होगी तो वो प्लस चिन्ह ही छोड़ेगा, ठीक। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा और इधर प्लस 81 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ये मात्रक
अगर यहाँ पर बेटा एक्स का मान अगर -4 रखेंगे, ध्यान रखना -4 रखे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 9 और माइनस के हो जाएंगे 9, तो फिर मान दूसरा भी आएगा तो उसको भी हमें लगाना पड़ेगा क्या भाई। चलो अब एक्स बराबर -4 रखने पर, एक्स बराबर -4 रखने पर जब -4 रखेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर रखा जाएगा तो यहाँ पर एक्स था ना, तो -4 -5 का वर्ग प्लस, अब ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9 का ही वर्ग, तो पी आर बराबर -4 -5 -9 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, एक ही संख्याएं मिल जाए उन्हें बाहर निकाल लेंगे तो 9 अंडर रूट 2 मात्रक ये आ जाएगा। ठीक, ये सवाल इंपॉर्टेंट 6 नंबर में याद रखता है, 4 में तो आने ही आना होगा, अगर ये आएगा तो 4 में तो पक्का ही आएगा। सवाल नंबर 10 है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु हमें दिया गया है, बिंदु दिया गया वो बीच में लिखे जाएंगे और बिंदुओं लिखा है वो आसपास उसके बॉडीगार्ड होंगे भाई। यहाँ पर हम ए और बी लिख लेंगे या पी क्यू भी लिख सकते थे, ये बिंदुओं वाले होगा, ये बीच में जो बिंदु देंगे वो हमने ओ, तो यहाँ पर जो बिंदुओं लिखा है उसे लिखा जाएगा 3,6 और -3,4 है क्या है, और बिंदु जो लिखा है वो हमारा ax, y है, ax, y है, और हमसे संबंध पूछा गया है तो हम संबंध निकालेंगे भाई। सम दूरस्थ है तो सम दूरस्थ जब है तो होने पर तो फिर बात बन जाएगी भाई, तो ए ओ बराबर ओ बी। एक बात को ध्यान रखो, अंडर रूट में बार बार लिखते हैं, सूत्र को हम अंडर रूट में दोनों तो फिर बरक करते हैं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हम जो है सीधे सीधे सूत्र लिखेंगे यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट हटा लेंगे और उधर भी हटा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर दिक्कत हो रही हो तो अंडर रूट चढ़ा लेना, इधर भी चढ़ा देना तो उधर भी चढ़ा देना। ठीक, समझौता हो गया तो अंडर रूट खत्म कर दिया दोनों तरफ से। अब जो है बेटा यहाँ पर इसे तो x1 y1 ही मानना पड़ेगा, इधर x2 y2 और इधर भी x2 y2। जब ए ओ वाले मान है तो इधर वाले मान रखे जाएंगे x1 और x2 के, और इधर जब आए ओ बी का मान तो x1 y1 और x2 y2 के इधर मान रखेंगे, तो इधर अब लिखेंगे तो इधर रखो x2 का जो मान है वो 3 और -ax1 का मान है वो ax का वर्ग प्लस y2 का मान 6 -y1 का मान y का वर्ग, इधर बेटा मान रखेंगे ax2 का मान तो -3 -ax1 का मान ax का वर्ग प्लस y2 का मान 4 y1 का मान y का वर्ग। यहाँ पे सूत्र खोले जाएंगे, यानी कि a माइनस बी का अभी लिखा था सूत्र, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और यही सूत्र सभी में खुलेगा। यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, प्लस ax स्क्वायर होगा और -3 दूनी 6x प्लस, यहाँ पर भी सूत्र खोलेंगे 6 का वर्ग 36 होगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और -6 दूनी 12 y हो जाएगा बराबर, इधर बेटा सूत्र खोलेंगे दोनों में माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा। अभी सूत्र खोला था हमने -a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है जिसका भी सूत्र खोलेंगे तो 9 प्लस ax स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस, यहाँ पे अब इसका सूत्र खोलो तो 4 का वर्ग 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y। यहाँ पर जो है बेटा कट रहा जो कट रहे हुए संख्या वो काटेंगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और कुछ नहीं कटेंगे। चलो एक्स वाई वाले इधर ले आओ, एक्स वाई तो माइनस के 6x और माइनस के 12y और इधर से 6x इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 8y इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 8y इक्वल टू 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अरे भाई 9 को 9 काटो क्यों नहीं, काट दो ने। ठीक, अब यहाँ पर बचेंगे 16 लिखो और ये 36 उधर जाएंगे तो माइनस के 36 हो जाएंगे। देखो माइनस के 6x तो माइनस के हो गए 12x,
माइनस समान चिन्ह होने पर संख्याएं जोड़ी जाती हैं। माइनस के 12 प्लस के 8, ये विपरीत चिन्ह है, इन्हें जोड़ा घटाया जाएगा तो 12 में से 8 घटाएंगे माइनस की बचेगी 4y और बराबर 36 में 16 घटाएंगे तो माइनस की रह जाएंगे 20। 6 में 6 से 0, 3 में 1 के 2, सभी में -4 का भाग दे दो। -4 का भाग जा रहा है, -4 का भाग देने पर जब -4 का भाग देंगे तो ये प्लस के बचेंगे 3x, प्लस के हो जाएंगे y और इक्वल टू प्लस के हो जाएंगे 5। देखो बेटा माइनस चिन्ह का जब भाग देंगे जो संख्या माइनस की होगी वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस की होगी वो माइनस हो जाएगी, तो सभी माइनस की थी तो सभी हमारी प्लस हो जाएंगी। यही हमारा संबंध है जो एक्स वाई का है, यही आंसर हो जाएगा। अगर 5 को इधर बुलाना चाहो तो बुला लेना, तो माइनस चिन्ह लगा देना, ठीक आपका। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो सवाल है, सवाल नंबर 20 की दूरी का सवाल एक ओमार में पूछा जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर तीसरा जो है समरेखी वाला है, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 भी समदूरस्थ का है, यहाँ पर भी सवाल नंबर 7 भी समदूरस्थ का था, 8 का भी था, और ये 9, ये 7, 8, 9, 10 जितने सवाल है अच्छे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट तैयारी करके जाना होगा पेपर देने के टाइम पर।